हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजन प्लस। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं दिस और दैट का यूज। जी हाँ, आज हम दिस और दैट का यूज सीखने वाले हैं। दिस जिसका हिंदी मतलब होता है यह, और दैट जिसका हिंदी मतलब होता है वह। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि दिस का यूज और दैट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पास की वस्तु को और व्यक्ति को दिखाने के लिए दिस का यूज किया जाता है। जी हाँ, जब हम किसी पास की वस्तु को दिखाते हैं तो वहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, तो ये मार्कर मेरे पास में है, तो क्या हम कर रहे हैं, हम दिस का यूज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये पास में है। फिर जैसे मैं कहूँ वह व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड थोड़ी दूरी पर है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो दिस का यूज कहाँ करते हैं हम, पास की वस्तु या व्यक्ति का परिचय कराने के लिए। तो देखा दोस्तों, दिस का यूज हम कहाँ करते हैं, पास की वस्तु या व्यक्ति को का परिचय कराने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह जो दैट का यूज होता है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, दूर की वस्तु या व्यक्ति का परिचय कराने के लिए। तो आपने देखा, जहां पे हम दिस का यूज पास की वस्तु या व्यक्ति का परिचय कराने के लिए करते हैं, ठीक वहीं पे दैट का यूज हम दूर की वस्तु को कराने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से व्यक्ति लिख दिया, यहाँ पे हम दैट का यूज व्यक्ति को कराने के लिए नहीं करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, दैट का मतलब होता है वह, तो दैट का जहाँ पे हम दिस के लिए वस्तु और व्यक्ति दोनों का संदर्भ, इसमें दोनों का परिचय होता है, वहीं पे दैट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वस्तु का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें हमें व्यक्ति को दिखाना है तो यहाँ पे हम जो व्यक्ति के लिए वह की इंग्लिश होती है वह होता है ही मीन्स वह, और शी मीन्स वह। मतलब कि यदि लड़का है यानी कि मैन के लिए ही और वुमन के लिए शी। ठीक है, तो व्यक्ति को दिखाने के लिए हम ही का प्रयोग या फिर शी का प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए होगा, व्यक्ति का परिचय कराने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर दिस का मतलब यह होता है वहीं पे वह की 3 इंग्लिश है। वह जिसका एक इंग्लिश दैट है, दूसरा वह जिसकी इंग्लिश ही है, और तीसरा वह जिसकी इंग्लिश शी है। तो आप देख सकते हो, जो दैट है जिसकी इंग्लिश, जिसका हिंदी में वह है अर्थ, तो दैट का प्रयोग हम वस्तु का परिचय कराने के लिए करते हैं, जबकि ही का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्ति मतलब कहा जाए मैन। ठीक है, और शी का यूज हम वुमन के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि
ही, शी। तो आप देख सकते हो तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब वह है, और जो दैट है, ठीक है, यानी कि दिस का यूज हम किसके लिए करते हैं, वस्तु और व्यक्ति। यहाँ पे जो हम दिस का यूज करते हैं वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए करते हैं, और जो दैट का यूज होता है वो केवल वस्तु यानी कि थिंग, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम थिंग कहते हैं। और ही का यूज हम किसके लिए करते हैं, मैन के लिए, और शी का यूज हम वुमन के लिए, ठीक है। जहाँ पे हम दैट का यूज, जिसका मतलब वह है, ही का मतलब भी वह है, और शी का मतलब भी वह है, बट हम जो दैट का यूज, जिसका मतलब वह है, उसको हम वस्तु के लिए करते हैं। ही का यूज हम मैन के लिए करते हैं, और शी का यूज हम वुमन के लिए। ध्यान दीजिए, मैन या फिर कहा जाए बॉय भी, ठीक है, कहने मतलब मेल के लिए। अगर मैं इसको बोलूं मेन और बॉय किस में आते हैं, ये मेल, ठीक है, मेल मीन्स पुलिंग, ठीक है। फिर जैसे कहा जाए वुमन या फिर गर्ल, जो क्या होता है, फीमेल, फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। और सबसे बड़ी बात, ये सभी चाहे दिस हो, दैट हो, ही हो या फिर शी हो, ये सभी किसी एक वस्तु का परिचय कराते हैं, या जो जिसकी इंग्लिश दिस होती है, या पास की वस्तु को दिखाने के लिए यूज होता है, और दैट, ही, शी ये दूर की वस्तु को परिचय कराने के लिए किया जाता है। बट ये सब जो है वो सभी किसी एक व्यक्ति या वस्तु का परिचय कराते हैं। जैसे कहा जाए वह एक कार है, वह एक कार है, ठीक है। तो अब कहा जाए वह एक कार है, तो यानी कि यहाँ पे हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति का हम परिचय करा रहे हैं। तो यानी कि इंग्लिश, वह की इंग्लिश क्या है, यहाँ पे कार क्या है, एक वस्तु है, तो यानी कि वह के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट, वह के लिए हमने दैट लिखा। फिर उसके बाद अब जैसा कि मैंने कहा दिस, दैट, ही, शी, इन सब के लिए क्या होता है, ये सभी किसी एक व्यक्ति या वस्तु का यूज करते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब होगा इज। इनके साथ कौन सा वर्ब आएगा, इज आएगा। तो हम दैट के साथ क्या लगाएंगे, इज, यानी कि दैट इज। अब क्या है, वस्तु क्या है, एक कार, तो क्या हो जाएगा, ए कार, ठीक है। फिर मैं कहूं यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, एक वस्तु है, और यहाँ पे यह क्या यूज हुआ है, यह, और यह की इंग्लिश दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी पास की वस्तु को दिखाने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, और दूर की वस्तु का परिचय कराने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। बट अगर हम किसी दूर के व्यक्ति, दूर के वस्तु का क्या कहते हैं, मेल और फीमेल को अगर हम परिचय कराते हैं तो वहां पे हम ही और शी का यूज करते हैं। तो जैसे कहा जाए यह मेरा भाई है, वह मेरा मित्र है, वह मेरी बहन है। तो आप देख सकते हैं यह मेरा भाई है, यह की इंग्लिश दिस, और इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, इज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मेरा भाई है, आप देख सकते हैं वस्तु और व्यक्ति, भाई क्या है, व्यक्ति है, तो मेरा भाई यानी कि माय ब्रदर, ओके।
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि दैट, अब क्या है, वह मेरा मित्र है। अब ध्यान दीजिए, मित्र, मित्र क्या है, वस्तु है कि व्यक्ति है? गुड, मित्र क्या है, व्यक्ति है, और व्यक्ति में कौन सा, मेल है। तो यानी कि इसके लिए वर्क इंग्लिश क्या लगेगी, ही। तो क्या हो जाएगा, ही। और चूंकि मैंने क्या बोला, दिस दैट ही इज, इसके साथ क्या वर्ब आएगा, इज आएगा। तो ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। अब फिर कहा जाए वह मेरी बहन है। तो अब देखिए यहाँ पे किसका परिचय कराया जा रहा है, बहन, यानी कि स्त्रीलिंग, फीमेल, गर्ल का परिचय कराया जाता है। क्या होगा वाक्य इंग्लिश, शी। तो क्या हो जाएगा, शी। और चूंकि ये क्या है, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब इज लगेगा। तो शी इज माय सिस्टर। तो देखा आपने कि किस तरह से किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु का परिचय कराने के लिए दिस, दैट, ही और शी का यूज करते हैं। अब वहीं पर जब हम एक या एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का परिचय कराते हैं, तो उसके लिए हम अगर कहा जाए ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी एक किताब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी किताब की बात की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे एक, अगर एक किताब होता है, जैसे कहा जाए यह किताब है, तो यानी एक किताब की बात हो रही होती, तो यहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये किताबें हैं, तो इसके लिए क्या, बहुत सारी किताबें हैं, तो इसके लिए दिस का यूज नहीं होगा तब पे। तो देखा जाए जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को हम दर्शित परिचय कराते हैं, तो वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी एक से ज्यादा पास की व्यक्ति या वस्तु का हम परिचय कराते हैं, तो वहां पे हम दिस की जगह दीज का यूज करते हैं। दीज मतलब क्या होता है, ये। तो वहीं पे दूर की एक से ज्यादा वस्तु का परिचय कराने के लिए दैट की जगह दोज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दोज, और इसका मतलब क्या होता है, वे। ठीक है। फिर वहीं पे अगर एक से ज्यादा व्यक्ति का परिचय कराया जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, दे, इसका मतलब क्या होता है, वे। ध्यान दिया आपने कि जब हम किसी दूर के व्यक्ति को, जब दूर खड़े व्यक्ति का हम परिचय कराते हैं, तो उनके लिए, जब वो व्यक्ति एक से ज्यादा हो, तो उनके लिए हम दे का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए, यहाँ पे हम तीन अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाए ये किताबें हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये की इंग्लिश दीज। और इस तरह के दीज, दोज, दे, इनके साथ हम वर्ब आर का यूज करते हैं। वर्ब आर का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर। और किताबें की इंग्लिश बुक्स। कई सारी किताबें हैं, इसलिए यहाँ पे एच लगेगा। ठीक है। फिर वहीं पे कहा जाए कि वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं, तो वे मेरे दोस्त हैं। अब कहा जाए दोस्त क्या है, मेल है। ठीक है, तो यानी कि इनके लिए क्या आ जाएगा, दोस्त क्या है, व्यक्ति हैं, कई सारे दोस्त हैं, तो उनके लिए क्या लगेगा, दे का यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, दे, और वर्ब क्या लगेगा, आर फ्रेंड्स। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स। ओके, तो ठीक है। अब फिर जैसे कहा जाए वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी किताब आ गए, बट वो किताबें क्या है, दूर हैं, तो क्या कहा जाए, दोज।
आर बुक्स। ठीक है, दोज आर बुक्स। फिर मैं कहूँ वे लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज नहीं, क्या हो जाएगा? दे आर बॉयज। ठीक है, तो ये था आज आपका दिस और दैट का यूज। साथ ही साथ हमने ही और शी को भी समझा, और दिस, दोज और दे को भी समझा हमने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो जाते जाते इसके लिए हम एक सूत्र भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम दिस दैट ही शी का सूत्र बनाएं, तो दिस दैट ही शी, ठीक है, प्लस इच प्लस ए या फिर एन। ठीक है, नाउन साथ में क्या आ जाएगा? नाउन या फिर एडजेक्टिव। ये था इसका सूत्र। फिर वहीं पे दीज, दोज, दे प्लस आर, अब यहाँ पे ए एन नहीं लगेगा, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, बट किसमें? प्लूरल में, प्लूरल। ठीक है, मतलब बहुवचन में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसी तरह से आगे की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें।